आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की बेसन से बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे दामों लेते हैं। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक कप हमने ले लिया है सबसे पहले तो बेसन, और इसके अंदर हम इस तरह से करके छोटा सा होल कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालकर हमने इसका एक बैटर तैयार करना है, लेकिन एक ही दफ़ा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे और देखेंगे कि हमें बैटर की कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, उसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेसन से आज की जो कमाल की रेसिपी बनेगी और बहुत ज़्यादा आपको इसको देख के मज़ा भी आएगा। तो अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो इस तरह से करके अभी भी थोड़ा सा जो बेसन है वो अभी भी थोड़ा थिक है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा और पानी, ताकि इसको हम थोड़ा सा और पतला कर सकें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी जो है दोबारा से ऐड करने के बाद फिर से हम इसको बीट करेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि अब बेसन के अंदर पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो अच्छी तरह से बीट करने के बाद अभी भी हल्का सा मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसकी आपको मैं कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करवा दूँगी। आपने भी इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आपने मिक्स करते जाना है। 2 से 3 चम्मच दोबारा से पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है, कोई गुठली वगैरह ना रहे और बिल्कुल स्मूथ सा आपका बेसन का जो पेस्ट है वो ना वो तैयार हो जाए। अच्छी तरह से जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम कोई भी चम्मच ले लेंगे। चम्मच की मदद से हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि जो बैटर है हमारा किस तरह का है। ये देखें कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा बेसन का जो ये बैटर है ना वो तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से चेक करवा देती हूँ कि जो आपका बेसन है ना वो किस तरह का होना चाहिए। इस तरह से करके आप इसको थोड़ा सा चेक करें। चम्मच की उल्टी साइड के ऊपर आप इस तरह से करके हल्का सा बेसन लगाएं और इस तरह करके आप एक फिंगर से छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है आपस में ज्वाइन नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि हमारा जो बेसन है परफेक्ट तौर पर बन चुका है। बस इसी तरह से हमें बेसन चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यह है कि आपका बेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बना हुआ हो, ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी कमाल की बने। तो बेसन यहाँ पर हमने अच्छी तरह से घोल लिया है, इसे हमने तैयार कर लिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें यहाँ पर बेसन को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके थे। आप कोई भी चम्मच लेंगे और घर में आप कोई भी कप ले सकते हैं, ठीक है। कोई घर में आम चाय पीने वाला कप ले लें और उसके अंदर ये जो बेसन हमने बनाकर रखा हुआ था ना इसे हम ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना, हाफ बहुत है इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। उसके बाद अगर तो आपके पास इस तरह से ये वाला ग्रेटर हो तो ठीक है, मैं आज ये वाला ये यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये वाला ना हो तो घर में आम तौर पर ये वाली जो होती है सुराख वाली कड़छी, ये आमतौर पर सभी के घरों में मौजूद होती है। अगर ये भी ना हो तो कश होता है ना जिससे हम मूलियाँ वगैरह कश करते हैं, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं ग्रेटर इसके आगे करूँगी और इसके ऊपर हम इस तरह से करके बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब आपने जैसे अच्छी तरह से बेसन डाल लिया तो चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरह से करके ना हल्का हल्का सा मैश करेंगे और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारीक सी बेसन की जो सिवैयाँ हैं ना वो ऑयल में गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल में ही अब काम चल जाएगा। बस आपने ऑयल को मीडियम आपने फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालते जाएंगे, चम्मच की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और बिल्कुल छोटी छोटी सी ये जो है ना बेसन की सिवैयाँ जो है वो हम बनाते जाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह जब आप इसको बना लें तो फिर हमने ये देखिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये तमाम काम करना है। तो जब आप इसे बना लें तो जब आप देखिए कि हल्का हल्का सा इनका कलर जो है ना वो ब्राउन हो चुका है, तो यानी थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। जब आप देखें कि थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो गई हैं तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है, ठीक है। तमाम ये जो बेसन की छोटी छोटी सी बॉल्स हैं यानी सवैयाँ हैं, ये हमने सारी की सारी निकाल लेनी है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास वो दूसरे वाला ग्रेटर नहीं है तो कड़छी आमतौर पर सभी के घरों में मौजूद होती है। तो इसके ऊपर इस तरह से आपने बेसन डालते जाना और फिर आपने इसको मूव करना है, ठीक है। जिस तरह से मैं इसको मूव कर रही हूँ ना सेम ऐसे ही आपने मूव करना है। अगर आप इसे एक ही जगह पर रखकर बेसन डालेंगे ना तो एक ही जगह पर बेसन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये इकट्ठी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो फिर ये सही से नहीं बनेगी। अब आपने इसको बिल्कुल भी चम्मच की मदद से हिलाना नहीं है, आपने इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना है जब तक कि इसकी नीचे वाली जो साइड है ना वो थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती, ठीक है। तो बस अब हमने देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से जो छन्नी है उसको मैं चला रही हूँ और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक या थोड़ा सा ब्राउन होने तक ज़रूर पकाएंगे कि इसके अंदर नमी वगैरह ना रहे, बल्कि बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी सी हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा।
तो बस ये देखिए इस तरह से करके थोड़ा सा जैसे इसका कलर जो है वो चेंज होगा तो इसको मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। निकाल कर हमने इन तमाम को एक अलग प्लेट के अंदर रख लेना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। तो मैं आज छोटा ग्रेटर ही यूज़ करके इसी के ज़रिए ही तमाम जो है ना ये बूंदी इसको हमने तैयार कर लेना है, ठीक है। और सेम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको निकालते जाना है। इन तमाम को हमने निकाल कर एक अलग प्लेट के अंदर, ये देखिए मैंने तमाम बना ली है और इसे मैं डाल दिया है एक अलग प्लेट के अंदर। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसका कलर है। मैं थोड़ा-सा आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा-सा मोटी कड़छी थी, तो उससे जो बनी है बूंदी वो थोड़ी-सी मोटी थी और जो दूसरी हमने बनाई वो बारीक थी। अब आपने इसको थोड़ा-सा ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठीक है? ठंडा इसलिए करना है क्योंकि हमने इसको अब ग्राइंड करना है, थोड़ा-सा अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा करना है यानी कुछ साबित रहे और कुछ अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। कोई भी घर में कोई जूसर हो या चॉपर हो उसके अंदर आप इसको डाल लें। मैं जूसर के अंदर ही डाल रही हूँ, हाफ-हाफ करके डालेंगे। डालने के बाद हाफ बूंदी मैंने इसमें डाल दी है। अब आपने इसको ना ग्राइंड करना है। आपने मशीन को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, 1 से 2 दफ़ा बस आपने इसको चलाना है। जब आप देखें कि ये जो बूंदी हमने बनाई थी ना ये थोड़ी-सी यानी कि दरदरी हो गई है, तो हमने इसको इतना ही दरदरा सा करना है, पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको आपको थोड़ा-सा दरदरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बोल में डाला हुआ है इसको और 2 दफ़ा मैंने इसको, ये देखिए इस तरह से करके मैंने सिर्फ़ 2 दफ़ा हल्का-सा ग्राइंडर चलाया था और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती जो बूंदी थी ना हमारी वो दरदरी हो चुकी है, देखिए। ज़बरदस्ती हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको करीब से भी दिखा देती हूँ ताकि जब आप बनाएँ ये रेसिपी तो आपकी रेसिपी ना ख़राब हो, ठीक है? ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर हमने लेना है 1 कप चीनी का, 1 कप बेसन था ना, तो 1 कप ही हमने इसमें चीनी लेनी है। 1 कप अगर चीनी है तो पानी उसमें जाएगा हाफ कप, ठीक है? ये जो क्वांटिटी है आपने याद रखनी है कि 1 कप चीनी के अंदर हाफ कप जो है ना पानी जाएगा। अब हमने इसका बना लेना है शीरा। साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे, हल्का-हल्का सा फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है और इसका हमने शीरा बना लेना है। यहाँ पर शीरा जो है आपने 1 या 2 तार का बिल्कुल नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट होने देना है। जब चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो कुछ देर के लिए आपने इसको बॉयल करना है, ठीक है? 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसमें बॉयल आने देने हैं। तो बस उतना ही हमने इसको पकाना है। मैं यहाँ पर पका रही हूँ, आपको मैं साथ-साथ बताती जाऊँगी। थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ इलायची की जगह आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये है ज़र्दा रंग जो आप आम चावलों में डालते हो ना, ये वही वाला कलर है, ठीक है? थोड़ा-सा पानी में भी आप मिक्स करके इसको डाल सकते हो, ऐसे भी डाल लो तो कोई बात नहीं। अब डालने के बाद यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर और कम से कम भी आपने इसको ना 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देना है, ठीक है? जब देखिए कि शीरा जो है इस तरह सा हो गया है, अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर हल हो चुकी है, थोड़े से इसके अंदर बॉयल अच्छी तरह से आ चुके हैं, तो फिर हमने जो बूंदी ग्राइंड कर कर रखी हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है? यहाँ पर परफेक्ट हमारा जो शीरा है ना, वो तैयार हो चुका है। तो बूंदी ले लेंगे, बूंदी जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, सारी की सारी हम एक ही दफ़ा में इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम चम्मच चलाएँगे, यहाँ पर मेरी फ्लेम जो है वो मीडियम है, आपने हाई नहीं रखनी, ना ही आपने लो रखनी है, ठीक है? फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। अब बूंदी इसके अंदर शीरे के अंदर डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बगैर स्किप किए हुए दिखा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तमाम काम 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाता है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते जितना शीरा है ना बूंदी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और बड़े ही कमाल की जो बूंदी है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता से जो बूंदी है उसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखें। पैन छोड़ना शुरू कर दिया जिसका मतलब है कि जितना भी पानी था या शीरा था वो तमाम बूंदी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है ना तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो आपने इसका यही रखना है ध्यान कि अच्छी तरह से जब आप देखें कि जो पैन है ना वो इस बूंदी को छोड़ दे, यानी कि देखिए इस तरह से अलग होना शुरू हो जाए बूंदी पैन से, तो समझ जाइए आपकी बूंदी है वो तैयार हो चुकी है। तो बस इसको आपने निकाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर और फिर हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे ठंडा। प्लेट में मैंने डाल दिया है, चम्मच की मदद से अब हमने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। अच्छी तरह से इसे फैलाने के बाद अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है? ठंडा करेंगे लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 चम्मच भरकर जो होते हैं ना खरबूजे के बीज, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा क्योंकि आज हम बना रहे हैं बूंदी के लड्डू, ठीक है? इसे डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बीज भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और साथ उसके ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए। जब आप देखोगे अच्छी तरह ठंडा हो गया है तो फिर हम इसके जो है ना लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो छोटे साइज़ के भी लड्डू बना सकते हैं, दिल करे तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। यहाँ पर सेम साइज़ बनाने के लिए आप किसी चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं कि सेम साइज़ से बना लें। इस तरह से करके पहले तो मैं
इसको इस तरह से करके हम हाथ में उठा लेंगे और इस तरह अच्छी तरह से पहले हाथ में इसको दबाएंगे कि अच्छी तरह जो लड्डू है ना, अच्छी तरह बूंदी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर, यानी इकट्ठी हो जाए। और ये देखिए थोड़ा सा घुमाएंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारे जो बूंदी के लड्डू हैं ना वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आगे ईद आ रही है तो ईद के ऊपर भी इतनी ज़्यादा महँगी अगर आपने मिठाइयाँ लेनी हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी यानी वो इतनी हेल्दी भी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपकी आँखों के सामने बनी है, आपने खुद बनाई है, बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी है और आप इसी तरह से ईद पर भी इसे बना सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए तमाम बूंदी के जो लड्डू है वो हमने बना लेने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इनमें अगर आप थोड़े से कलर भी ऐड करेंगे ना तो मुख्तलिफ़ कलर के ये लड्डू जो है ना वो भी बन जाएँगे। जिस तरह हम बाज़ार से खाते हैं मुख्तलिफ़ तरह के जो लड्डू होते हैं बूंदी के, उसमें कई कलर डले होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो बूंदी के लड्डू हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा आम घर की ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहा करें। ज़रूर इसे बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह से है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।